टेस्टिंग फेस। अगर हम जरा सा भी मनन मंथन करें, हमारे महाराज जी क्या कहते हैं? गिर के गिरना नहीं बात कुछ भी है, बड़ी बात गिर के संभलना। कोई कितनी बार गिरे, महाराज जी पुनः थामने के लिए तैयार रहते हैं। क्या हमने महाराज जी के भीतर कभी ऐसी कोई कठोरता देखी? जितनी भी बार गिरा मैं, तूने पग पग मुझे संभाला। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भराया। हमारे गुरु महाराज जी ने हमसे कितनी उम्मीदें रखी हैं। जब जब हम इस पद से विचलित होते हैं, महाराज जी पुनः हमें थाम लेते हैं। जब जब हम इस पद पर चल नहीं पाते, महाराज जी कहते चिंता नहीं करनी है, मैं चलाऊंगा। बुद्धि नहीं लगानी है, समर्पण करना है। आप इस बात को महसूस करके देखिए। किसी ने कुछ तो सोच के दोहे की रचना की होगी कि जब जब गुरु टेस्टिंग फेज से निकाल रहा हो, ईश्वरीय प्रेरणा से जीवन में कोई ऐसी नेगेटिव परिस्थिति आई हो, हुआ भी है पिछले समय में। कितने घरों में, कितने लोगों के मन में प्रश्न है, अगर ईश्वर होता तो ऐसा होता ही नहीं। कितने पारिवारिक सदस्य जो थे, कितनों के साथ घटनाएं घटित हुई, लेकिन चूंकि अंदर से वो संबंध स्थापित नहीं था, इसलिए विचलित हो गए। लेकिन जिसने ये लाइनें लिखी, कितनी सोचकर लिखी होंगी, और वो लाइनें क्या हैं? चिंता तो सतनाम की और ना चितवे दास। अगर तुम सच में समर्पण कर चुके हो, तुम दास बन चुके हो, तो सिर्फ अपने नाम सुमिरन की चिंता करो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जो कोई चितवे नाम बिन, अगर तू अपने सुमिरन को छोड़कर कुछ और चिंतन करेगा, सोई काल की फांस, तो उसी समय काल की फांस में आ जाएगा। ये कुछ तो महापुरुषों की अनुभूतियां रही होंगी ना, जब उन्होंने ऐसी पंक्तियों की रचना की। कितनी गूढ़ बात है। इसलिए जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आए, ये बातें जितने आराम से हम सुन रहे हैं ना, सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है, इतिहास की इस घटना को अवश्य स्मरण रखें। क्योंकि जब गुरु लीला करते हैं ना, अच्छे अच्छे भ्रमित हो जाते हैं। ये बातें कहनी आसान होती हैं कि गुरु जो कर रहा है, जैसा कर रहा है, पूर्णता से चलते चलो। इतिहास के ऐसे भक्त हुए हैं जिनका जीवन प्रसंग हमें सोचने पर मजबूर करेगा। आज भी यदि आप उनकी वाणियां सुनेंगे, जिन भक्त की मैं बात कर रही हूँ, गुरु भक्ति में पगे हुए ऐसे रस भरे विचार कि उन वाणियों को पढ़कर ऐसा लगता है कि इनकी जो भक्ति होगी उसमें कितनी गहराई रही होगी। गुरु भक्ति, समर्पण, निष्ठा चरम स्तर का था। और उन भक्त का नाम था भाई गुरदास जी। एक बार उनके मुख से ये बात निकल गई, गुरु पर विश्वास चट्टान की तरह मजबूत होना चाहिए। कैसे भी गुरु लीला करे, कभी भी बुद्धि भ्रमित नहीं होनी चाहिए। सोचिए, वो ये बात कह रहे हैं और इतिहास साक्षी है। भाई गुरदास जी ने ये वचन कहे, विश्वास चट्टान की तरह मजबूत हो। अगर गुरु कोई लीला करे तो मन भ्रमित ना हो, बुद्धि भ्रमित ना हो। और कुछ ही समय पश्चात गुरु ने उन्हीं के साथ एक लीला रचित की, जिसमें उनका विश्वास भी डामाडोल हुआ, बुद्धि भी भ्रमित हो गई। दी थी अशर्फियां और वो बन गए थे ठीकरियां। पठानों को पेमेंट करनी थी, घोड़े खरीदे थे और बुद्धि विचलित हो गई, ये क्या, और वो वहां से भाग गए थे। क्या जवाब दूंगा, कैसे, क्या पेमेंट? ये घोड़े तो जा चुके थे गुरु दरबार, पर अशर्फियां ठीकरियों में बदल गए थे। इसलिए सज्जनों, शिष्य का खुद का बल काफी नहीं होता कि जब गुरु कोई लीला रचे, गुरु किसी टेस्टिंग फेज से हमें गुजार रहा हो और एक शिष्य कहे मैं तो आराम से निकल जाऊंगा, मुझे तो कुछ भी नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके पीछे अगर मर्म समझना है तो कैसे समझेंगे? अगर हम चाहते हैं कि हम महाराज जी के द्वारा जो भी कुछ लीलाएं हैं या आगे होंगी या हमारे जीवन में पीछे भी हम उसके साक्षी बने हैं, उन लीलाओं से हमने यही सीखा कि जिस समय भी बुद्धि से परे कोई बात घटित हो रही हो, समर्पण, गुरु आज्ञा की पालना, सुमिरन से जुड़ जाना। महाराज जी जानते हैं कितनी सेवा करानी है, कितनी साधना करानी है। महाराज जी जानते हैं कितना सुमिरन से जोड़ना है और कितना इसे अपने दर्शनों से अभिभूत करना है। ये महाराज जी जानते हैं।
पूरी तरह सौंप देना। महाराज जी मेरे अंदर क्षमता नहीं है, इस पद पर मैं नहीं आया, आपने चुनाव किया है, आप लेकर आए, अपने संग चला लो हे प्रभु, अपने संग चला लो, मुझ पे क्षमता नहीं है। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इस तरह का समर्पण करेंगे और उन परिस्थितियों से निकल जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल निकल जाएंगे। एक उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने घर एक रेफ्रिजरेटर खरीद कर लेकर आए, एक फ्रिज लेकर आए, और उसका जो प्लग है वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट ना करे और प्रश्न करे क्या ये बर्फ जमाएगा, इसमें ठंडा पानी होगा, इसमें वेजिटेबल्स फ्रूट्स को जब हम रखेंगे ये फ्रेश रहेंगे, तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति क्या कहेगा? भाई साहब इसके प्लग को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दीजिए, ये क्या कर सकता है क्या नहीं सब आपके आगे प्रकट हो जाएगा। ठीक इसी तरह से तुम्हारा अहंकार, मन, बुद्धि, मान अपमान की भावना, क्रोध, जो जो कुछ अंदर बैठे हैं, महाराज जी ने उनको कैसे वॉश आउट करना है, कैसे निकालना है, और जो सद्गुण हैं जो एक भक्त के भीतर होने चाहिए उन्हें कैसे प्रकट करना है, बस तुम कनेक्शन स्थापित करो। जैसे वो कनेक्शन स्थापित होगा, हमारे भीतर क्या क्षमता है क्या नहीं बोलने की जरूरत नहीं है। ज्ञान मुद्रा, अंदर से जुड़ जाना, क्योंकि जब जरूरत से ज्यादा बुद्धि पर भार डालते हैं ऐसी परिस्थितियों में, यही तो स्ट्रेस है और क्या है। जिन परिस्थितियों पर हमारा जोर नहीं चलता तब भी हम उनके बारे में सोचें, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। यही तनाव है और कुछ नहीं है। परिस्थिति हमारे काबू से बाहर है, बस एक कार्य करना है, उस परम सत्ता से अपने तार जोड़ देने। प्रभु मैं नहीं समझ पा रहा, अब आप देख लो। कभी एक नन्हे शिशु को देखा है जो चल भी नहीं सकता, अपनी माँ की गोद में निश्चिंत पड़ा होता है, देखेगी माँ अपने आप। ऐसा समर्पण करके देखिए और उसके बाद चमत्कार देखिए क्या होता है। गुरु हमें निष्क्रिय नहीं बना रहा है, गुरु हमें क्या कह रहा है, जो तेरे बस में नहीं है, अगर तुझे अपनी सारी परिस्थितियां अनियंत्रित नजर आ रही हैं, तो किसी व्यक्ति विशेष को कुछ नहीं कह सकता। तू किसी लक्ष्य के प्रति जिस क्षेत्र में तुझे कार्य दिया गया है, तू उस पर अच्छे से अपनी सेवा को अर्पित नहीं कर पा रहा, अपने संपूर्ण पुरुषार्थ को लगाने के बावजूद भी। बस अपने गुरु के सामने हृदय से मौन भाव से अपनी बात रख और सुमिरन से जुड़ा रहे। याद रखना, तेरे गुरु को निराशा पसंद नहीं है, ये महाराज जी की आंतरिक प्रेरणाएं हैं। तेरे गुरु को नकारात्मकता पसंद नहीं है, तेरा गुरु तो सामर्थ्यवान है। तू अपने आप से कहा कर मैं भगवान की संतान हूँ, मुझ में कैसे कमी हो सकती है? अगर है तो वो अपने आप ठीक करेगा, मेरा तो एक ही काम है। भक्त का काम है कि वो सुमिरन करे, काम सतगुरु का है खाली दामन भरे। कहाँ मुझ में कमी है, कहाँ कैसे ठीक करना है, वो अपने आप करेगा, हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक सोच सकते हैं सोचिए, लेकिन जहाँ काम नहीं करती सोच वहाँ सौंप दीजिए। सज्जनों, महापुरुषों की जो ये वाणी है ना, ऐसे ही नहीं कही गई है। स्वामी रामतीर्थ जी कहते हैं, तेरे कर्म से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं, मेरी ही झोली तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरे यहाँ कमी नहीं। बेनियाज कहते हैं दाता को, हे दाता तेरे कर्म से, तेरी कृपा से मुझे क्या नहीं मिला, सब कुछ दिया है तूने। क्या नहीं दिया? सब कुछ है मेरे पास, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं, तूने सब कुछ दिया। अगर कुछ नहीं है ना मेरे पास, तो मेरी झोली फटी हुई है, लेकिन तेरे भंडार में कोई कमी नहीं, मेरे लेने में कमी है। अगर हम सभी इस बात को बहुत अच्छे से जज्ब कर लें कि जब होगा संबल दृढ़ साधना का, फिर ना भागने का कोई अवसर होगा, तब परम श्रद्धा जागेगी, संशय ना ठहर पाएगा। ये दो पंक्तियां पकड़ लेनी है। एक तो दृढ़ साधना का संबल जिसके पास होगा, उसके लिए भागने का कोई बहाना नहीं होगा, वो कोई एक्सक्यूज नहीं देगा, नहीं मेरी परिस्थितियां ऐसी है, मैं कैसे करूं, मैं चल ही नहीं पा रहा हूं, नहीं। और देखना, जब अंदर से तू जुड़ेगा, कैसे परम श्रद्धा तेरे भीतर जागृत होगी और संशय ठहर नहीं पाएगा। गुरु अगर परिस्थिति बना रहा है तुझे भगाने के लिए नहीं कि तू संसार में भाग कर कहीं अपना पतन कर ले, नष्ट हो जाए, तुझे आत्मिक स्तर पर दौड़ाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, बस अपने आप से यही बात करनी है। और अंत में महाराज श्री के चरणों में यही विनती, यही प्रार्थना, अपने संग चला लो हे प्रभु, अपने संग चला लो। सर्वश्री आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।